हेलो बच्चों, वी आर स्टडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इसके मैंने पार्ट ए बी सी डी बनाए हैं और डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन दिया है, वो आप पढ़ो। उसके बाद ही आगे के वीडियो आपको समझ में आएंगे। समझ गए बच्चों? चलो अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन करके कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन, ये हम लोग देख रहे थे। ये हमने कुछ स्टैंडर्ड यूजफुल सब्स्टिट्यूशन आपको मैंने मेंशन किए थे पहले वीडियो, इसके पहले वीडियो में, और हमने ये भी बताया था कि कहां कहां 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे जहां टर्म्स आते हैं तभी वी ट्राई टू एलिमिनेट 1 बाय यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ कॉस। समझ गए? ये हमने एग्जाम्पल भी किया था। और एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था जो लॉग के बारे में है, और ये याद रखो बच्चों, ये जो यूजफुल सब्स्टिट्यूशन या जो मेथोडोलॉजी है ये बाकी के चैप्टर में भी यूज होती है। समझ गए? सिंप्लीफिकेशन के लिए। चलो, और मैंने एक बताया था कि सम कांस्टेंट ए रेज टू log of something x to the base a, मतलब यहां a है और इंडेक्स में log जो है उसका बेस a है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका सिंपली आंसर होता है x। ये बहुत ही प्यारा सिंप्लीफाइंग मेथड है। समझ गए बच्चों? चलो अभी इसके ऊपर एक हम लोग अच्छा सा एग्जाम्पल करेंगे। उन्होंने क्या दिया है देखो, जरा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन देखिए y इज इक्वल टू, यहां इंडाइसेस का भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 रेज टू log टू द बेस 5 ऑफ sec x। हो गए कॉम्प्लिकेशन, लेकिन ये कैसे सिंपल होते हैं मैं दिखाता हूं। माइनस 16 रेज टू log ऑफ tan x टू द बेस 4। चलो अभी आपको मालूम है 25 का मतलब 5 रेज टू 2 होता है, 16 का मतलब 4 रेज टू 2 होता है, बराबर है। और इंडाइसेस में हमने पढ़ा था a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n बिकम्स a रेज टू mn। मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड के रिवीजन के 2 वीडियो बनाए थे और बोला था कि 12वीं स्टडी करने के पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो में जो फॉर्मूले दिए हैं उन्हें समझा के आप याद रखिए। चलो अभी y इज इक्वल टू 25 5 रेज टू 2 ब्रैकेट रेज टू, ये है हमारा log
to the base 5 sec x minus 4 raised to 2 bracket raised to log to the base 4 tan x बराबर है। तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय दिस रूल। तो बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, 5 raised to 2 of log sec x to the base 5 बराबर है माइनस 4 raised to 2 of log tan x to the base 4। अब ये लॉगरिथम आपको मालूम है, m टाइम्स log of a becomes log of a raised to m। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये a का इंडेक्स बन जाता है, ये भी हमने देखा था लॉगरिथम। समझ गए बच्चों? चलो तो ये क्या होएगा, 5 रेस टू ये 2 जो है ये इसको सेक स्क्वायर बना देगा और ये 2 जो है ये इसको tan स्क्वायर बना देगा। सो इट बिकम्स log of sec square x to the base 5 minus 4 raised to log of tan square x to the base 4। अभी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ये 5 है ये 5 है तो आंसर विल बी ओनली सेक स्क्वायर, ये 4 है ये 4 है आंसर विल बी ओनली tan स्क्वायर। यहां ये रिवाइज कीजिए बच्चों, ये देखिए यही तो मैं यूज कर रहा हूं, ये बहुत बार यूज होता है आगे चल के, सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूजफुल होता है। तो ये मुझे मिल जाएगा, ये 5 है ये 5 है तो खाली ये सेक स्क्वायर बन जाएगा। हाँ ये 5 और ये अलग है तो नहीं कर सकते, अभी यहां हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसके लिए हमने ऐसा सिंप्लीफाई किया। माइनस ये 4 है ये 4 है tan स्क्वायर एक्स। समझ गए बच्चों? तो अभी देखिए सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था हमने 11वीं में, माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो y बिकम्स 1। क्या हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू 1। ये एग्जाम में ऐसा नहीं करने का, या ऐसा लाइन वगैरह नहीं मार के साइड में नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये एक के नीचे एक ही लिखना मांगता है। y इज इक्वल टू 1, 1 इज कांस्टेंट, वेन y इज कांस्टेंट अकेला पड़ा है बेचारा तो dy बाई डी एक्स इज 0। तो आंसर इज 0। समझ गए बच्चों? कितना आसान था। लेकिन अगर ये आपको ये प्रिंसिपल मालूम नहीं है जो हमने पहले वीडियो में भी बताया अभी भी बताया, तो ये एग्जाम्पल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समझ गए बच्चों? चलो अभी मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल की हिंट देता हूं। कौन सा एग्जाम्पल है? लेट अस टेक। तो ये हमें कॉम्पोजिट फंक्शन का लास्ट वीडियो, इसके बाद में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन लेंगे। y इज इक्वल टू लॉग
ऐसा ही एग्जाम्पल हमने किया था, स्क्वेयर रूट 1 माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 3x। अभी मैं आपको खाली हिंट बताता हूं बच्चों, फिर आप ये खुद सॉल्व करो। तो हिंट क्या है? डबल एंगल फॉर्मूला, एलिमिनेट वन बाय यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ cos। तो cos 3x, इसका हाफ यहां आएगा 2 cos स्क्वेयर 3x अपॉन 2 माइनस 1 एंड cos 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin square 3x upon 2. Now you can use this formula in denominator, तो यहां 1 उठ जाएगा, so use this in denominator and use this in numerator। समझ गए बच्चों? हिंट मालूम पड़ गया? चलो, हिंट मालूम पड़ गया तो आपको अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल आ जाएगा। अभी देखो बच्चों, और एक मैं हिंट देता हूं आपको, ये सब ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो। अभी देखो, y इज इक्वल टू x अपॉन स्क्वेयर रूट 7 माइनस 3x। अभी यहां भी मैं हिंट दूंगा, बिकॉज आपको आपकी मंजिल खुद हासिल करनी है। अभी यहां देखो बच्चों, ये क्या है? y इज इक्वल टू u अपॉन v। समझ गए? तो dy बाई डी एक्स क्या मांगता है बच्चों? vu डैश माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वेयर। अभी यहां का क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू x, तो u डैश विल बी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, 1। v इज इक्वल टू क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर स्क्वेयर रूट 7 माइनस 3x। तो यहां v डैश कॉम्पोजिट फंक्शन है, 1 अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x। ये पिताजी का डेरिवेटिव हो गया, रूट है पिताजी, अंदर बेटा बैठा है, डेरिवेटिव 7 माइनस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी आगे का आप सॉल्व करो। हमने बहुत सी कोशिश की है कि आपको अलग अलग टाइप के कॉम्पोजिट फंक्शन समझाने की। समझ गए बच्चों? तो ये पार्ट 2A, 2B, 2C, 2D, इसमें मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल बताए हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है आपके टेक्स्ट बुक में से और मास्टरी लाना है। एक चीज याद रखो, कॉम्पोजिट फंक्शन ये हर टाइप के डेरिवेटिव में आगे हमें लगेगा, भले वो इम्प्लिसिट होने दो, लॉगरिथमिक होने दो, इनवर्स होने दो। समझ गए? इनवर्स में भी सिंप्लीफिकेशन करना, सब जगह ये याद रखो। ये 4 वीडियो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।